स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ विद मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 10 साधारण ब्याज। और इसमें हम लोग 10 चैप्टर का बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर में को बनाने से पहले कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ पद आते हैं, उनको पहले हम लोग समझते हैं। एक क्या है, मूलधन। पहला मूलधन है, फिर ब्याज है, मिश्रधन है, समय और दर है। मूलधन को प्रिंसिपल इंग्लिश में बोलते हैं, साधारण ब्याज को इंटरेस्ट, मिश्रधन को अमाउंट, समय को टाइम और दर को रेट बोलते हैं। तो मूलधन क्या होता है? उधार ली गई या उधार दी गई राशि को मूलधन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हम लोग अपने दोस्तों से पैसे उधार लेते हैं, तो अगर हम उनसे 100 रुपये उधार लेते हैं तो जब हम उनको लौटाते हैं तो हमें 100 रुपया ही लौटाना पड़ता है। लेकिन यदि हम बैंक से उधार लेते हैं तो बैंक वैसा नहीं करता। बैंक कहता है हम आपको 1000 रुपया तभी उधार देंगे जब आप हमको उसके बदले में 100 रुपया एक्स्ट्रा दीजिएगा, यानी कि आप हमें 1100 रुपये लौटाइएगा। तो हम लोग बैंक से क्या लिए थे? 1000 रुपया उधार और एक्स्ट्रा दिए, उसको 100 रुपया एक्स्ट्रा दिए, तो वो जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसी को क्या बोलते हैं? ब्याज। यानी कि मूलधन के अतिरिक्त दी गई राशि को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। उसके बाद है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज का योग। जितना हम लोग उधार लिए थे और जितना हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उन दोनों के योग को ही क्या बोलते हैं? मिश्रधन। और उसके बाद आता है समय। समय मतलब हम लोग कितना दिन बाद या कितना साल बाद उस धन को लौटा रहे हैं, वो समय होता है। और दर क्या होता है कि हम लोग किस हिसाब से, किस रेट से, कितना परसेंट करके उसको ब्याज दे रहे हैं, वो होता है दर। तो ये सारे चीज़ें अगर आप इनको समझ जाते हैं और इसके बाद कुछ क्वेश्चन है तो ये आपको इजीली बन जाएगा। तो इसमें बेसिक्स 2 ही फॉर्मूला है और उन फॉर्मूला को अगर हम अच्छे से याद रखें तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो ये साधारण ब्याज को कभी कभी सिर्फ ब्याज भी कहा जाता है। और दूसरा फॉर्मूला है मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। तो यही 2 बेसिक फॉर्मूला है। अगर इन दोनों को आप अच्छे से समझ जाते हैं और याद कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है।